जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और उद्यापन विधि। शुक्रवार के दिन की जाने वाली वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुनने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन व्रत रखना काफी फलदायी माना जाता है। इससे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन संपत्ति की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए श्रवण करते हैं माता वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और उद्यापन विधि। जय माता लक्ष्मी। सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता का दिन माना जाता है। माना जाता है कि जिस दिन जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। शुक्रवार के व्रत को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने, पूजा करने और कथा सुनने से व्यक्ति की भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस व्रत को स्त्री पुरुष में से कोई भी रख सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहे तो इसके लिए यह व्रत काफी फलदायी होता है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को भी किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते का भटकते भिखारी जैसी हालत उनकी हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा बैठा। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर उनको दे दिया। उस पर बैठने को कहा। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माजी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानी बता, मुझे अपनी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तुम कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन और आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत कहा जाता है या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, शांति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई और मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगे कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों का उसके मन अनुसार पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा बन गया। व्रत का प्रभाव देखकर मुहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत 9, 11 और 21 शुक्रवार के लिए रखना चाहिए। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 7-9 कन्याओं को खीर और पूरी खिलानी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक और केले का प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। इसके बाद खुद भी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो सब प्रेम से बोलो माता लक्ष्मी की जय। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी महालक्ष्मी की कथा सुनने से सुख समृद्धि आती है। खासकर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जो धन, ऐश्वर्य और मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें श्रद्धा से व्रत और पूजा का उद्यापन किया जाता है, जिसमें 7 स्त्रियों को व्रत की कथा पुस्तकें देना अनिवार्य माना गया है, जिससे आर्थिक संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। जिसके लिए माँ लक्ष्मी को लाल फूल, कमल, सफेद वस्त्र और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। जय माता दी।